कर्दम ऋषि थे। भगवान ने उनको कहा कि महाराज आप जब विवाह करोगे तो मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि जी तपस्या किए तो भगवान की कृपा से देवहूति माता जी से उनका विवाह हो गया है। देवहूति माता जी इतनी उस समय की विश्व सुंदरी थी, उस समय की विश्व सुंदरी थी। कैसी सुंदरी थी महाराज, वर्णन करते हैं, कथा में कहते हैं एक बार वो स्नान करके अपने छत के ऊपर बाल झाड़ने के लिए गई, बाल सुखाने के लिए गई। उसी समय विश्वावसु नाम का गंधर्व जा रहा था अपने विमान में बैठ गए। उस समय का वो महाराजा था विश्वावसु। वो जो सुंदरी को देखे विश्वावसु अपने विमान से उड़ा करके गिर गए। इतनी सुंदरी मैया वैसे विश्व सुंदरी देवहूति मैया का विवाह हो गया किनके साथ? कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ और कर्दम जी चले गए तपस्या में। 60,000 वर्ष के बाद उनका तपस्या खुला। कितने? 60,000 वर्ष के बाद। और तब तक देवहूति मैया एकदम झुल पूरी हो गई। और 60,000 उस समय 1000 वर्ष की उम्र होती है। अभी 100 वर्ष की उम्र है तो आप 60 वर्ष की उम्र में कैसे होते हैं? मैया बैठी देखो वैसे शरीर एकदम हाथ का पैर का गाल का सारा चमड़ा जो है ना, चर्म जो है वो बाहर निकल गए। कर्दम जी जो तपस्या से उठे, प्रणाम किए, माते प्रणाम, हे माता प्रणाम। देवहूति मैया कह रहे अरे बाबा, अरे महाराज आप मुझसे शादी किए, मुझसे विवाह किए और मुझे भूल गए। आप तप में गए, मुझको भूल गए। बोले देवी जी आप कौन? बोले महाराज मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। माथा पे हाथ धर दी, हाय देवी बताओ तुम्हारे कितना बड़ा मेरा पाप है, कितना बड़ा मेरा प्रायश्चित बनेगा। तो तुम जैसे विश्व सुंदरी और उसका नव यौवन सारा का सारा बुढ़ापा में बदल गया। अरे मेरा क्या गति होगा? समझ लो माता, माताओं की देखो वो माता कितनी पतिव्रता नारी थी। पति गए तप में और उनके सेवा में हर हमेशा अभिरुचिएगा। क्योंकि आज वीरभद्र जी का भी अवतार करवाना है। अभिरुद्र देव हुए, वीरभद्र जी का भी अवतार है, होना बाकी है। तो आप लोग थोड़ा सा समय और दीजिएगा, हैं? थोड़ा सा समय, मात्र आधा घंटा में हम कथा ये समेट देंगे। कहाँ कथा चल रही थी भैया? सत्यव्रता कथा चल रही थी। 60,000 वर्ष में बूढ़ी हो गई। बोले हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। महाराज अब उपाय करो। देखो उस समय की कैसे मैया थी जो 60,000 वर्ष तक एक निष्ठ होकर के एक पतिव्रता नारी बनी रही। आज की मैया होती तो कल सुनाए ना, किसी और का हूं फिलहाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी तो कोई दूसरा और कमाल करे तो फिर उसकी हो जाऊं, तीसरा और कमाल करे तो फिर उसकी भी हो जाऊं, न जाने किसकी किसकी हो गए। ओम नमः। लेकिन ये मैया देखो कैसी है। ऐसी जो मैया होती है उनको फिर कोई चीज की कमी नहीं होती है, जो पतिव्रता होती है। आप सब लोग कथा सत्य के जानते होंगे, श्रवण किए होंगे। पतिव्रता जो होती है, एक पतिव्रत जो होती है उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। अब पतिव्रता की बात आई ना तो इसको याद रखिएगा भैया, आप लोग याद रखना। एक पतिव्रता नारी की कथा आपको कल सुनाएंगे, तो हम पूछेंगे, और यदि नहीं पूछे हम भूल गए तो आप लोग याद दिलाना कि महाराज एक पतिव्रता की कथा सुनाने को कहा था, आपने नहीं सुना तो याद दिलाना, ठीक है? ये आप सबों के ऊपर रह गए। हाँ, कहाँ कथा चल रहा था? तो कर्दम जी बोले देखो वो जो सरोवर है उसमें स्नान करो। दोनों प्राणी उसमें स्नान किए और स्नान कर
संकल्प किए भी एक कामक नाम का विमान हो गया, प्रकट हो गया कामना के अनुसार। ऐसा विमान जिसमें कि डीजल पेट्रोल की बातें हैं, भैया बात में मत करना, हाँ डीजल पेट्रोल की बातें खत्म। ऐसा विमान की बस कामना करे, संकल्प करे, आज समलेश्वरी मैया के पास जाना है, विमान पहुंच गया। आज जगन्नाथ भगवान के पास जाना है, विमान लेकर के पहुंच गया। मैया 2 दिन से कथा सुन रही हैं, बहू आदि के साथ सोचते हैं कि हमारे जो वृंदावन से आए महाराज जी सबको हम अपने घर ले जाएं। और समय ना उनको मिलता ना हमको मिलता। हमारे भी कमेटी के सदस्य कहते हैं महाराज जैसे कथा हो ना तो फिर हम लोग समलेश्वरी मैया का दर्शन करें। आज 4 दिन आए हो गया, अभी तक नहीं जा पाए हैं। क्यों भैया? उसमें समय लगेगा, उसमें डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, हैं? अब ये कैसा कामुक विमान है जिसमें ना डीजल ना पेट्रोल, बस 2 लोग कहते हैं यहाँ जाना है, चलो ऐसा। तो हम लोग भी आज विचार किए, जब जा रहे थे ना तो व्यास जी कह रहे थे कि महाराज जी रोज कहते हैं, सुन रहे होंगे हमारे महेश बाबू जी रोज कहते महाराज आज समलेश्वरी मैया का दर्शन करा के लगे, लेकिन महाराज किसी दिन जाते नहीं है। आज लोग हम लोग भी कसम खा लिए, जैसे कथा होगा ना अपने लोग उधर नहीं इधर चले। कौन कौन जाएंगे? हम भाई, हम लोग को भी लेकर के चलना, देखा हम लोग को भी लेकर के चलना। और कमेटी के सदस्य से निवेदन होगा कि आज तो आप कर ही दीजिए, नहीं तो पता चला हम लोग कर भी ना पाए दर्शन और चले गए। मैया आप ध्यान रखना, एक बार अपने घर सबको हम लोग प्रतिष्ठा करके आए, भोलेनाथ भगवान और हनुमान जी का थोड़ा दर्शन कराना। हमें तो रास्ता पता नहीं है, ध्यान रखो। तो करदम जी कौन सा विमान पकड़ के? कामक नाम का विमान, जहां बोले वहीं चल जाए। हजारों वर्ष तक उस विमान में देवहूति मैया और करदम ऋषि विहार किए और विहार करते 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 9 पुत्री और 1 पुत्र। इनकी कथा यदि हम ज्यादा खींचेंगे तो बहुत चला जाएगा, इसलिए इतने समझिए 9 पुत्री और 1 पुत्र हुए। 9 पुत्री की विवाह हो गया, अपने अपने ससुराल चली गई। देवहूति मैया करदम जी से बोले महाराज आप तक में चले जाओगे तो मेरा कौन रक्षा करेगा? तो भगवान की कृपा से भगवान के संकल्प याद आया, भगवान का आदेश याद आया कि तुम जब विवाह करोगे तुम्हें पुत्र होगा। तो करदम ऋषि रुक गए और इस बार भगवान की कृपा से स्वयं भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का उपदेश करके कपिल भगवान ने गंगा सागर चले गए। हम लोग भी मकर संक्रांति में कहाँ जाते ना गंगा सागर। आज भी कहते हैं कि वो कपिल भगवान वहां पर तप करते हैं, वही कपिल भगवान है, स्वयं नारायण। बोल कपिल भगवान की। मंझली बेटी की कथा यही समय की है। फिर देवहूति मैया भी अपना कर्म नित्य क्रिया करते भगवान को मनाते रिझाते, शास्त्र का उपदेश तो ले ही सबका भगवान का नित्य कीर्तन भजन करते करते वो भी भगवान को मोक्ष को पा गए। बोल देवहूति मैया की, कपिल भगवान की। और तीसरे हैं प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ राजा दक्ष के साथ, प्रजापति राजा है। किनके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ मैया प्रसूति का। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये कथा हम आगे सुनाएंगे, मात्र 10 मिनट लेंगे। कहाँ कथा चलेगा? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही।
त्रेता युग में एक बार शंभु कहाँ गए? कुंभज ऋषि पानी। कुंभज देखना, कुंभज नाम अगस्त जी का है, अगस्त जी का दो नाम कुंभज और अगस्त एक ही है, ऋषि एक है, नाम दो है, कुंभज और अगस्त। तो आप लोग खेल मत करना। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, अकेले नहीं गए, किसके साथ? संगे सती जगे जननी भवानी, संगे सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि जगेश्वरी जानी, पूजे ऋषि जगेश्वरी जानी। भूत बाबा भोलेनाथ की। एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा गंभीर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। मात्र 5 से 10 मिनट और समय लेके ज्यादा नहीं। क्या बोले? एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। अगस्त ऋषि के पास गए शंभु, केवल शंभु बोले। और संग में अपने यहाँ से पति और पत्नी की कथा। पत्नी की कितनी बड़ी महानता होती है, पत्नी कौन होती है देखिए। क्या कहते हैं? त्रेता युग में एक बार शंभु गए, उन्हें कोई विशेषण नहीं लगाया कि भूत भावन भोलेनाथ शंभु, ऐसा नहीं कहा। या जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? शंभु मात्र, सिर्फ केवल शंभु शंकर गए। और मैया के लिए क्या कहते हैं? संग सती जग जननी भवानी। क्या कहते हैं? जननी भवानी। जो पत्नी होती है वो जग जननी होती है, जगदम्बा होती है। हाँ, इसलिए पत्नी अपने आप को कम मत समझना। हाँ, वो तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा के साथ गए। पूजा ऋषि अखिलेश्वर जाने, जो शंकर भगवान को अगस्त ऋषि बैठे थे प्रवचन कर रहे थे, जो शंकर भगवान को देखिए महाराज व्यास मंच से उतर के पूजा कर रहे थे। भूत भवन भोलेनाथ, पार्वती मैया सती मैया विचार करती, बताओ ये तो लगता है कि मूर्ख ऋषि के पास आ गए, ये लगता है अज्ञानी है, कम पढ़ा है। अरे ये कथा कर रहे हैं, कथावाचक हैं, और भोलेनाथ मेरे हम दोनों जब आए थे इनका पूजन क्यों कर रहे हैं? अरे हम श्रोता हैं। पार्वती मैया कहते हैं, सती मैया कहते हैं कि हम श्रोता हैं। श्रोता तो वक्ता का पूजा करता है ना, तो श्रोता वक्ता का पूजा करता है, और यहाँ तो उल्टी गंगा है, हमारे वक्ता श्रोता का पूजा करता है। तो जो आए हैं तो श्रोता बन के आए हैं ना, शिव और सती। सती कहती है तो श्रोता का पूजा कर रहे हैं। और वहीं पे यदि हम जैसे व्यास होता तब तो महाराज यूट्यूब वाले भैया कहते भैया चल सभी कैमरा घुमाओ। यदि मेरे कथा में कोई विधायक आ गया, कोई विधायक आ गया या कोई मंत्री आ गया, तो महाराज इधर से व्यास कहते भैया कैमरा लाइव चलाओ, लाइव टेलीकास्ट करो इसको। सारा संसार में जाने की पंडित जी कथा कर रहे थे, उनके कथा में विधायक जी आए हैं, मंत्री जी आए हैं, अपना नाम करने अपना नाम करने के लिए मेरा भी नाम विश्व विख्यात हो, तो भाई थोड़ा टेलीकास्ट करो। यहाँ पर 2020 साल बता देते हैं। हाँ, अपना शिक्षा दे रहे हैं। ये मत समझ लेना कि विद्वान होने के बाद उसके अंदर शालीनता भी हो
और जिसके अंदर शालीनता न हो तो फिर विद्वान नहीं, फिर वो विद्वान नहीं। और जब विद्वान है तो उसके अंदर शालीनता होनी ही चाहिए। वो चीज को कुंभ दृश्य दर्शा रहा है। बुद्ध भगवान भोलेनाथ को बिठा करके कहो अच्छे से पूजा पाठ करके आसन देने लगे। बोले महाराज मुझे आसन नहीं चाहिए, मैं श्रोता बन करके आया हूँ। इसलिए अभी जो अगर कथा सुने थे ना, श्रोता का पलड़ा कैसे भारी है। देखिए श्रोता यदि कथा कहने वाले भगवान के शिव रूप यदि होते हैं तो शिव जी भी कथा सुनने आते हैं। बोलो अब कथा हो। शिव जी आग्रह की कि महाराज शंकर भगवान आग्रह कर रहे हैं अगस्त जी से, महाराज मैं तो राम जी का भजन करता हूँ, सो महाराज आप मुझे राम कथा श्रवण कराइए। 9 दिन तक की राम कथा हुई और सती जी इतने विचार कर रही हैं कि अगस्त जी कथा वाचक होकर के इनकी श्रोता का पूजा किए क्यों, बस इतने सोचते रहे। 9 दिन तक 9 दिन तक भगवान केवल शंभु भगवान ही कथा दिव्य सुने। ऐसी प्रेमाभूत हो गए, प्रेम के वशीभूत हो गए राम जी की कथा सुनकर कि आंख से एकदम आंसू चलने लगा, झड़क झड़क झड़कर आंसू चलने लगा और विचार करने लगे प्रभु शिव जी। कथा हुई अगस्त जी की दक्षिणा भाई सभा जब जिनसे सुनो तो उनको दक्षिणा दो है। तो दक्षिणा में क्या, शंकर भगवान अगस्त जी को कुंभ ऋषि को राम जी की भक्ति दक्षिणा में देकर के आए हैं। कुंभ ऋषि अगस्त ऋषि आपको राम जी की भक्ति सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा दक्षिणा देकर के अभी विमान से बैठ करके सती और शिव जा ही रहे थे और शंकर भगवान उन्होंने विचार कर लिया, राम जी की कथा सुन करके क्या आनंद आ गया, आनंद आ गया। ओह कथा सुन करके इतना आनंद आया। और इस आंख से यदि जिनकी कथा हुई एक बार मुझको आंख से दिख जाते कितना आनंद आता, क्यों नहीं? शंकर भगवान की दिव्य कथा सुनने में कितना आनंद आता। यदि शंकर भगवान देखते हैं जब अभी झांके में निकलते हैं तब ऐसा मन प्रसन्न हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता। यदि साक्षात शंकर भगवान की कथा में आ जाए तो मेरा आनंद क्या परमानंद का सनावोर हो जाए, है कि नहीं? तो शंकर भगवान ये विचार करते करते उसी समय त्रेतायुग में चल रहा था, उसी समय अयोध्यावासी दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी महाराज उसी के पंचवटी में अभी तुरंत जानकी जी को हरण हुआ और राम जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं, सीते कर रहे हैं। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखनी सीता मृग नहीं। ऐसा रुदन कर रहे हैं, विचार ढूंढ रहे हैं। उसी समय शंकर भगवान और सती मैया विमान से जा रहे हैं और शंकर भगवान ये विचार कर रहे हैं। देखिए शंकर भगवान ऊपर में विचार कर रहे हैं और यहाँ नीचे राम जी लक्ष्मण जी सीता को ढूंढने के लिए वन में विचार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। नीचे हो रहा है विचार और ऊपर हो रहा है विचार, और जहाँ विचार और विचार दोनों मिल जाए वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो भूत भावन भोलेनाथ की विचार हम भगवान की कथा रूपी जंगल वन में घूमते 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 ऐसा दिव्य रूप में आ जाए कि हमारे अंदर आंसू, आंख से आंसू आने लगे, तब देखिए अंदर आत्मा में कैसे भगवान बैठ जाते हैं, है ना? एक क्षण के लिए बैठ जाते हैं और उस रूप में
आप भी सपने में गिर दिया जाए तो महाराज लगता है कि सपना खत्म ना हो गई, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सो शंकर भगवान जो ऊपर से देखे, अरे महाराज यही बात कथा सुन करके आए और जो विचार मैंने किया वही हो गया। सो महाराज वहीं से साष्टांग प्रणाम किए। बोलो श्री राम जी महाराज की, बोलो रामचंद्र की। वहीं से साष्टांग प्रणाम किए। जो प्रणाम किए मैया सरस्वती को हो गया खटखट। मैया के मन में विडंबना है, शिव सती विमान में जा रहे हैं, कोई जंगल झाड़ी में घूम रहा है वो युवक, उस योगी को प्रणाम कर रहा है। अरे उस साधु महात्मा उसको आप क्यों प्रणाम किए महाराज, हमें बताइए, प्रश्न करता मुझे बताइए कौन है। मेरी सती जिनकी हम कथा सुन करके आ रहे वही है, मेरे आराध्य, मेरे हृदय आत्मा परमात्मा तो वही है, वो भगवान है। सती मैया को हो गया गड़बड़। महाराज जब भगवान होते फिर भूत आए नहीं, बोले अभी तुरंत ही ऐसा हुआ, घूम रहे हैं और अब तो मैं जब तक पता नहीं लगाऊंगी तब तक मानूंगी नहीं। भूत भावन भोलेनाथ बोले आगे हमें पता लगा, भूत भावन भोलेनाथ बहुत मना किया मत जाओ मत जाओ, मैया नहीं माने। ये कैसा भगवान है? अरे भगवान कोई अपने पत्नी के लिए रोता है, दौड़ता है। अरे भगवान किस चीज की कमी, नाना प्रकार का, इसी को कहते संशय। संशय विहग उड़ावन हारे, मन रूपी जो संशय आप बनाएंगे उसको पक्ष रूपी विहग रूपी कौन उड़ाता है? तो राम नाम सुंदर करतारी, क्या राम नाम सुंदर करतारी आप बजाएंगे तभी आपका मन रूपी संशय रूपी पक्षी खत्म होगा, उड़े। बोलो चौपाई कहते हैं कि खूब उसका विश्लेषण व्याख्या करें तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए कह देते हैं। कहाँ पता चल रहे थे? सो सती मैया आ गई परीक्षा लेने के लिए, इसी को कहते सती परीक्षा। अब राम जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं, हे खरमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनयनी, लता से पता से ओट से हार से वृक्ष से तलु से पल्लव से डाल से नदी से पक्षी से बंदर आदि से जीव जंतु से सबसे पूछ रहे हैं कौन सा भगवान है? इतना गिरता है। भगवान होता तो पत्नी के लिए होता। परीक्षा किस प्रकार लिया गया? बोले इनके पास सीता नहीं है, चलो सीते का वेश धारण करें। आज सती बन गई सीता और पहुंच गई, और लक्ष्मण जी राम जी इधर घूम रहे हैं और सती मैया उनके आगे उधर घूम रही, उधर घूम रहे कि ये हमको देखें। बोले रे हम इधर ढूंढ रहे सीधे सीधे, ये देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मण जी जो देखे ना वो समझ गए कि ये यहाँ पे कुछ न कुछ तो दाल में काला है, पूरे दाल ही काला। बोलो समझ गए, क्योंकि जानकी मैया तो हर हमेशा राम जी के पीछे चलते थे। लक्ष्मण जी सोचते हैं सीता मैया तो हर हमेशा राम जी के पीछे चलती थी, ये आगे चल रही है, इसलिए ये सीता मैया तो हो ही नहीं सकती। तब तक तो सुंदर रूप सीता जी का बनाए हमने, राम जी का जीव ही नजर पड़ा, सोई प्रणाम किए, हे अम्बे हे जगदम्बे मैया प्रणाम, साष्टांग दंडवत किए राम जी, मैया प्रणाम, बताओ बाबा कहाँ हैं? ऐसा जो बोले ना तो सती मैया के पैर के नीचे से महाराज धरती खिसक गई धरती। ये कैसे हो गया?
राम जी कहते मैया बाबा कहाँ है, जल्दी बाबा के पास जाओ, नहीं तो मेरा हाल देख रहे हो। ऐसे घनघोर जंगल में मेरी पंचवटी में कुछ ही देर के लिए छोड़ करके गया था अपने सीते को, कुछ ही देर के लिए छोड़ करके गया, सो मिल नहीं रही है। और कहीं आप भी कुछ देर के लिए इधर उधर घूमे घामे तो पता चला आप भी गायब, फिर बाबा और मैया के जैसे। बोलो इसलिए मैया बाबा कहाँ है। सती मैया एक शब्द नहीं बोली, महाराज कुछ नहीं बोली, मानो कि पांव तले पृथ्वी की शक्ति, कुछ भी नहीं। पहुंची शिव भगवान के पास, शंकर भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ पूछ दी, हे सती लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से आप परीक्षा लिए, सत्य बताइए। अच्छा बताइए आप लोग, ये शंकर भगवान किससे बोल रहे हैं। सती मैया जो कि जगत जननी जगदम्बा है, उनसे कह रहे हैं कहो सत्य सब बात। तो क्या इससे पहले मैया सब झूठ बोलती थी? क्यों? या मैया आगे झूठ बोलने वाली है? आगे झूठ बोलने वाली है। बुद्ध भगवान भोलेनाथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछते हैं, ये नहीं कि एकदम मुंह लटका करके, ऐसा नहीं, हंसते हुए पूछते हैं बताइए सती कौन सा विधि से कैसे परीक्षा ली, कौन विधि, और सत्य बात बताओ। इसलिए सत्य का शब्द दिए। भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं, एक तो मैया पहले से टेंशन में है, मैया पहले से टेंशन में, और यदि मैं कहीं इधर उधर कुछ बोला तब तो वो टेंशन के मारे और न जाने क्या क्या बोलते, इसलिए एकदम हंसते हुए पूछते हैं सत्य बताओ। मैया कहती हैं कछु न परीक्षा लेने गोसाई, हे प्रभु कोई कछु परीक्षा नहीं, कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। कि न प्रणाम तुम्हारे नाई, क्या कहते हैं, कि न प्रणाम तुम्हारे नाई। हे प्रभु, हे बुद्ध भगवान भोलेनाथ, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे नहीं प्रणाम किया। मतलब जैसे आप वहां से प्रणाम किए थे ना साष्टांग विमान पर से घूमते हुए, वैसे ही हम जा करके प्रणाम करके आप ही की तरह प्रणाम करके बस चले आए। बुद्ध भगवान भोलेनाथ कहते हैं अच्छा गड़बड़ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं जब प्रणाम किया तो मुझे डांट रही थी, क्यों, वन में घूमने वाला जोगी एक महात्मा में, उसको आप प्रणाम कर रहे हैं और अभी कह रहे कि मैं आपके जैसे प्रणाम की हूँ, ये हो ही नहीं सकता। इस जगह पर असत्य दिखाई दे रहा। सो महाराज टेंशन के कारण मैया से थोड़ा बोला गया, इसलिए हम लोग भी टेंशन में आते तो न जाने क्या क्या बोल देते हैं। टेंशन मतलब क्या होता है, टेंशन का संधि विच्छेद कीजिए। टेन माने टेन माने 10 और सन माने सूर्य। टेंशन, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। जिसके अंदर 10 सूर्य का तापमान दौड़ता हो घूमता हो उसी को कहते टेंशन है। मेरे घर से ज्यादा बड़ा घर बना लिया, अरे मैं कथा में गया मुझको आसन नहीं दिया, कथा में गया तो पीछे बैठना पड़ा, आज या सिर्फ माता ही माता को सुनाए, टेंशन। और जितना टेंशन आप भागोगे उतना ही तापमान बढ़ता जाएगा, और जब तापमान बढ़ेगा
तो महाराज एक सूर्य की गर्मी जब होती है, हैं? एक सूर्य की गर्मी होती है, कहते महाराज पंखा लगा, अब पंखा भी फेल हो गया, कूलर लगा, कूलर भी फेल हो गया, एसी लगा। अब तो यहाँ भी सुनने को मिलता महाराज एक सूर्य के तापमान से एसी भी फेल है। देखिए ब्याह जी हो करेगा अच्छा से बोलो हाँ, इसी को कहते टेंशन। सो भैया टेंशन में जा आकर के उठपटांग गाते कर कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, कछुन परीक्षा लेने को साई। तब भगवान भूत बाबा भोलेनाथ तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो की मरम सब जाना। सती जो किए वहां सारा मर्म को जान गए, सारा चरित्र को जान गए। सती जो किन चरित्र सब जाना, सारा चरित्र जान गए कि हमारी सती सीता, हमारी सती मैया का वेश धारण किया। राम मेरे पिता हैं और सीता मेरी मैया है, और ये मेरी मैया का रूप धारण कर ली। अब तो सती गई, संकल्प ले लिया। अब सती को कभी अपने वामांग भाग में नहीं। देखिए ये होती पति पत्नी का धर्म। पति भी यदि कभी बिगड़ जाए इधर उधर तो महाराज तत्क्षण त्याग करो चाहे जो, और पत्नी भी कदापि इधर उधर बिगड़ जाए तो तत्क्षण त्याग करो। हाँ, उतने बड़े टेंशन से अच्छा हमारे रिंकू भैया जैसे रहो, हैं? स्वयं साक्षात भूत भवन भोलेनाथ जैसे है कि नहीं? लेकिन महाराज वो सारा टेंशन को त्याग नहीं पहले। कई बार बोले महाराज विवाह शादी कर, महाराज कुछ नहीं रखा हटा, और आज तक विवाह नहीं की। जो हमारे नाम वादक हैं इतना सुंदर बजाते महाराज, क्लासिकल बजाते हैं, तो हम इस दास का प्रेम है क्योंकि आज आते हैं उच्च कोटि के कलाकार हैं, बड़े बड़े स्टेज पे अपना एक गायन वादन करते हैं। ये हम लोगों का प्रेम है इसलिए आज आते हैं। लेकिन ये भूत भावन भोलेनाथ के जैसे विवाह नहीं बोले महाराज करनी है ना। हाँ, सारा टेंशन तो भैया आपको टेंशन है क्या? कुछ तो बोले, ऐसा बोल रहे हैं मानो महाराज शादी करवा दो भाई। क्यों ऐसा है क्या? कुछ लग तो रहा मन की बातें आ रहा है। अच्छा चलिए, प्रभु की कृपा हुई तो हो ही जाएगी, नहीं हुई तो फिर भोलेनाथ जैसे बोलो ओम नमः शिवाय। सो महाराज भूत भावन भोलेनाथ संकल्प लिए कि आज के बाद शंकर भगवान सती मैया को हमेशा अपने वाम भाग में बिठाए रखते ना। आप देख रहे होंगे, यहाँ देखते होंगे हर हमेशा। लेकिन जैसे जाने सारा चरित्र जो जाने उस समय से बोले नहीं, लेकिन त्याग कर देंगे। आओ आइए हम लोग उस कथा में। किनकी बेटी थी सती? दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री थी कौन? सती मैया। सती मैया का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा भूत भावन भोलेनाथ से हुआ। ये कथा सूत जी समझ जी को सुना रहे 88,000 ऋषि को। भूत भावन भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ और महाराज निसंतान रहे, और सती अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग करके आहुति में झोंक करके त्यागन कर दिया, इसलिए वो निसंतान रहे। इतनी कथा कह करके सूत जी बोले बोल शंकर भगवान की।